जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसमें आपको अपने आप को इमोशनल वीक करने से ज़्यादा अच्छा है कि खुद को आप बेहतर बनाएं, खुद को स्ट्रांग बनाएं। और इसके लिए आज मैं आपको ऐसा 3 साइकोलॉजिकल टिप्स आपको बताने वाली हूँ। उसको अपनाकर किसी भी इंसान को आप अपने जीवन में आसानी से वापस ला सकते हो। अधिकतर हम अपने जीवन में जो करते हैं कि जब हमारा रिश्ता टूट जाता है या फिर ब्रेकअप हो जाता है तो हम अपने ऊपर काम न करके बल्कि उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण होता है कि कोई भी इंसान आपके जीवन में वापस आने की बजाय आपके जीवन से दूर चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से तरीका को अपनाकर आप अपने पार्टनर को अपने जीवन में वापस ला सकते हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लाइफ में वो इंसान जो आपको छोड़कर गया है वो रोता हुआ तड़पता हुआ आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या ये आसान हो सकता है? हम खुद से ये सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि जो इंसान हमें एक गलत समझ के गया, मुझे इतना ज़्यादा चीट किया, धोखा दिया और वो अगर लाइफ से चला गया है तो क्या वो मेरे लाइफ में वापस आ सकता है? तो इसीलिए मैं आपको आज 3 टिप्स बताने वाली हूँ। आप ज़रूर इस पे केयर कीजिएगा और इसको अपने लाइफ में आजमाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत हद तक चांस बनेगा कि आपके जीवन में जो इंसान आपके पास से चला गया है वो ज़रूर सोचेगा आपके लाइफ में आने का। तो सबसे पहला जो आपका टिप्स है वो है एक नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो करना। अधिकतर इंसान जो होता है कि जब उसका एक ब्रेकअप होता है या फिर किसी भी वजह से अनबन होकर उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अपने पार्टनर के पास बार बार वो जाते रहते हैं। वहाँ पे एक नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा गलती करते हैं। मान लो कि कोई इंसान अगर आपसे नहीं बात करना चाहता है ना, जैसे जिस तरह से आपके साथ एक बॉन्ड था ना पहले, अब वो नहीं बना के रखना चाहता है तो फिर आपको यही करना है कि आपको कुछ दिनों के लिए एक नो कांटेक्ट में चले जाना है। यानी कि आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, मिलने की कोशिश नहीं करना है। एक सख्ती से नो कांटेक्ट रूल का पालन करना है और तभी जाकर उस इंसान के मन में आप एहसास जगा पाओगे कि नहीं, आपका भी कोई एक वैल्यू था। दूसरा जो आपको टिप्स अपनाना है कि एक अपना पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देना है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका अगर मान लो कि धोखा हो जाता है, ब्रेकअप मिल जाता है, उनके पार्टनर उनको छोड़ के चले जाते हैं तो वो खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। वो खुद पे फोकस नहीं करते हैं बल्कि पूरा फोकस अपने एक पार्टनर के पीछे लगा देते हैं। उनको ये लगता है कि वो इंसान अगर मेरे से बात नहीं कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा होगा, अगर मुझे याद नहीं कर रहा है पता नहीं किसको याद कर रहा होगा। और इससे क्या है कि एक जो आपका वैल्यू नहीं होता है और ना होने के बाद भी आपका वैल्यू पूरा दिन पर दिन घटते चला जाता है। इसलिए कोई भी इंसान अगर मान लो कि आपसे अगर अलगाव ले लिया है, आपसे नहीं बात करना चाह रहा है तो आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक डिसिप्लिन का पालन करना होगा। आपको खुद के केयर पे ध्यान देना पड़ेगा, खुद से आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आप जिम करो, योगा करो, कुछ नया स्किल सीखो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। आप जैसे पहले दिखते थे या फिर पहले होते थे अपने पार्टनर के साथ वैसे मत रहो, कुछ अपने में बदलाव लाओ, कुछ चेंजिंग लाओ और फिर देखो कि कैसे आपका एक बदला हुआ रूप उस इंसान पे भारी पड़ता है। और यही गलती हम लोग नहीं करते हैं। दूसरी ओर हम लोग और क्या गलती करते हैं कि एक सैड स्टेटस लगाने लगेंगे, है ना। एक अजीब तरह से एक नंबर ब्लॉक हो गया है, दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने लगते हैं, किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करने लगते हैं। मतलब इतना हद तक हम लोग कर देते हैं कि इससे और ज़्यादा क्या होता है कि जो इंसान आपके लाइफ में वापस भी आना चाहता है वो इंसान नहीं आता है। एक तो ये तो चांस नहीं बनता है कि कोई भी इंसान आपके लाइफ से चला गया है तो आपके जीवन में वापस आएगा। लेकिन अगर कोई थोड़ा आना भी अगर चाहे तो आपका एक जो स्वरूप होता है पहले से भी और ज़्यादा आपका छवि खराब हो जाता है।
और इसकी वजह से वो इंसान आपके जीवन में वापस आना नहीं चाहता है। इसलिए कोई भी इंसान आपको छोड़ दिया है, ब्रेकअप हो गया है या फिर किसी भी कारण से आपका एक अलगाव हो चुका है, तो आप अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए और एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। कुछ तो आप में स्मार्टनेस आना चाहिए, कुछ तो आप में बदलाव आना चाहिए। अगले इंसान जब आपको देखे तो उसको लगना चाहिए कि नहीं, ये तो पहले जैसा अब नहीं रहा, है ना। एक थोड़ा किसी भी इंसान को जो आपके लाइफ में वापस नहीं आ सकता है तो कम से कम उसके अंदर एक पछतावा हो, ऐसा अपने आप को खुद को बनाना है। इसलिए पूरी तरह से अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, ना कि उस इंसान के पीछे जाना है। तीसरा टिप्स जो आपको अपनाना है कि एक इमोशनल इंडिपेंडेंस होना है। क्या है यहाँ पे, क्या करना है कि बहुत हद तक आपको जैसे पहले आप किया करते थे वो आपको नहीं करना है, बल्कि खुद को आपको चेंज कर लेना है। मान लो कि एक आप रिलेशनशिप में थे, आपके पार्टनर जब आपके साथ थे तो आप क्या करते थे, आपके पार्टनर जब आपको इग्नोर करते थे, आपको अवॉइड करते थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, तो आप एक रोना रोते थे, है ना। उनके पीछे आप लग जाते थे, गिड़गिड़ाने लगते थे, बात करने के लिए ना उनके आगे पीछे करते रहते थे। उसके बाद इमोशन में आके अपने आप को आप वीक कर लेते थे, है ना। कभी कभी आप रो भी देते थे। तो ये सारी चीज़ों को करना अब आपको बंद करना है। जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है वो इंसान हद तक चांस बनता है कि अपने जीवन में ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर जो इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस करना नहीं सीखता है, उसी इंसान को अक्सर लोग तोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है कि जब आपको कोई छोड़ देता है, जब आप अकेले हो जाते हो और खुद के ऊपर फोकस करने लगते हो, खुद के ऊपर ध्यान देने लगते हो, आप में एक चमक आने लगता है, आपको अगला इंसान देख रहा है कि आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, है ना। ये नहीं कर रहे हो कि आप उनके याद में बैठे हो या फिर उनको लेकर आप एकदम बिल्कुल वहाँ पे कुछ और ही अपने आप को बना लिए हो, ये नहीं कर रहे हो, बल्कि आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, है ना। आपका जो एक ऑरा है ना, एक अलग लेवल का निकल कर आ रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है कि उस इंसान का ना एक ईगो टूटता है ना। वो इंसान का एक वहम टूटता है, वो चूर होता है और कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है कि खुद पे काम करना होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दी कि आपको इमोशनल इंडिपेंडेंस होना है, लेकिन यही बहुत लोग नहीं करते हैं। एक जो अंदर में टिश होता है, एक आह होता है ना, कि नहीं मेरे पार्टनर है ना, मैं कैसे उन्हें छोड़ दूँ। ठीक है, वो मुझे 10 बात सुना ही दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही उससे आगे बढ़ के बात कर लूँ। और ये सारी चीज़ें होती है रिलेशनशिप में, एक जो अंधा विश्वास इंसान करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगला इंसान आपको तोड़ रहा होता है। कहते हैं ना कि जब खुद में कोई भी इंसान बदलाव लाने लगता है ना, उसका एक अलग लेवल का चेहरा निकल कर आता है, उसका स्माइल, उसका हर चीज़ थोड़ा एक अलग लेवल का होता है ना, खुद के लाइफ को ग्रोथ करने लगता है। तो कोई भी इंसान जो आपको छोड़ के जाता है ना, वो आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। अभी मेरे पास बहुत सारा आप लोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं इन चीज़ों को अपना ली हूँ, मैं वो कर ली हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंसान हमारे जीवन में वापस नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने ऊपर बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, है ना। जब तक आप खुद के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे। देखो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि कोई भी इंसान आपके लाइफ से चला जाता है तो आप जब जो एनर्जी दूसरे इंसान को दे रहे होते हो, उस सारे एनर्जी को अब खुद पे आप खर्च करने लगोगे तो क्या होगा, आपका एक पर्सनालिटी बिल्ड होगा, है ना। आपका सोचने का तरीका, आपका रहने का तरीका, हर चीज़ में आपका बदलाव होने लगेगा। और ये चीज़ें जब होगी ना, तब अगला इंसान ये सोचेगा कि नहीं वो मेरे याद में नहीं बैठा है, बल्कि वो खुद पे वर्क कर रहा है, खुद के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि मेरा अगले के प्रति गलत थिंकिंग हो, और ये सारी चीज़ों को सोचकर वो आपके लाइफ में वापस आना चाहेगा। लेकिन यहाँ आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें
हमें खुद से करनी होती है। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा किसी के पास अगर इमोशंस को दिखाने लगते हैं तो कोई भी इंसान जब आपको कमज़ोर समझ लेता है ना, तो वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे लाइफ में एक ऐसा इंसान हो जो मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, जो अपने आप को बहुत सुंदर ढंग से रखे, बहुत अच्छे से केयर करे, तभी तो कोई मेरा भी करेगा। और इन सारी चीज़ों को सोचकर कोई आपसे जुड़ता है। अगर आप किसी के पास बार बार रोते हो, बार बार बिखरते हो, बार बार अपने इमोशंस को लेके वहाँ पे डाउन करते हो, कोई भी इंसान आपको आसानी से छोड़कर चला जाएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है और खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। आई होप कि जो इंसान आपके लाइफ से गया है वो ज़रूर सोचेगा आपके जीवन में वापस आने का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि 3 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, और ये आपको बहुत काम करेगा। एक बार आप खुद पे वर्क करके देखो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।